बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक उन लोगों के लिए है जिन लोगों को रमजानुल मुबारक में अक्सर पेट के दर्द और मसाइल होना शुरू हो जाते हैं। उनको बताएंगे इन मसाइल की वजूहात और आसान घरेलू इलाज। आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो एंड तक देखें, आपको इस वीडियो से बहुत ज्यादा फायदा हासिल होगा। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि हम आपके लिए ऐसी और वीडियोस बनाते रहें। हम चाहे जितना भी ख्याल रख लें, लेकिन हमारी जरा सी गलती भी रमजान में हमें पेट के मसाइल में मुब्तला कर देती है। लेकिन इसकी वजूहात क्या होती हैं, इससे हम में से ज्यादातर लोग लाइलम होते हैं। तो आज हम आपको ये बताएंगे कि माह रमजान में पेश आने वाले पेट के मसाइल और इन तमाम मसाइल का इलाज, ताकि इस साल आपके रोजे अच्छे गुजर सकें और आपको किसी किस्म की पेट की बीमारी का सामना ना करना पड़े। रमजान में पेट के कौन कौन से मसाइल पेश आते हैं। रमजान में खाने पीने के औकात में तब्दीली और आम खानों से हटकर चटपटे खाने खाना, मसालेदार और चकनाई वाले खानों की वजह से हमारे पेट को दर्द झैल मसाइल का सामना करना पड़ता है। पहले नंबर पर कब्ज हो जाती है, दूसरे नंबर पर पेट दर्द होना शुरू हो जाता है, तीसरे नंबर पर मोशन लग जाते हैं, चौथे नंबर पर गैस का मसला हो जाता है, पांचवें नंबर पर मैदे की खराबी हो जाती है और मैदे की गर्मी होती है। ये वो तमाम मसाइल हैं जो आम तौर पर लोगों को रमजान के महीने में झेलने पड़ते हैं। और इन मसाइल की वजह है खाना ज्यादा खा लेना, मिर्चों का ज्यादा इस्तेमाल करना या कम खाना खाना वगैरह वगैरह। दोस्तों, इन मसाइल की वजह बनने वाली कौन कौन सी ग़िज़ाएं हैं। बू वाली सब्जियां। अगर हम माह रमजान के दौरान बू वाली ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करेंगे तो पेट के मसाइल का सामना होगा, जैसे प्याज, लहसुन वगैरह। इन सब्जियों में फिरियोकटानिस नामी एक खास किस्म का फाइबर मौजूद होता है जो अच्छी तरह से हजम नहीं होता और फिर पेट के मसाइल की वजह बनता है। दोस्तों, दूसरे नंबर पर तरबूज है। गर्मी के मौसम में अगर रमजान हो तो फलों में सबसे ज्यादा तरबूज का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें पानी तो वाफर मिकदार में होता है, मगर इसमें मिठास की एक ऐसी किस्म पाई जाती है जो ठीक तरह से हजम नहीं होती और यूं गैस की शिकायत पेश आती है। दोस्तों, तीसरे नंबर पर आम है। आम को देखकर कौन इसको खाने से बाज रह सकता है। आम एक ऐसा फल है जिसमें ग्लूकोज की वाफर मिकदार मौजूद होती है, लेकिन इसमें ग्लूकोज से 2 गुना ज्यादा एक ऐसा मादा मौजूद होता है जिसकी वजह से पेट के मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ता है। इसलिए आम खाए जरूर, लेकिन एक खास मिकदार में। दोस्तों, चौथे नंबर पर सेब है। सेब में आयरन भरपूर होता है, लेकिन इसमें मौजूद मिठास अगर बर वक्त हजम ना हुई हो तो पेट फूलने लगता है, हैजे और मैदे के मुख्तलिफ मसाइल का सामना हो सकता है। दोस्तों, छठे नंबर पर आलू बुखारा है। आलू बुखारे में भी एक ऐसा मादा पाया जाता है जो कि मैदे में मौजूद बैक्टीरिया पर असरअंदाज होता है, जिसकी वजह से हम गैस या पेट फूलने की शिकायत का सामना करते हैं और यूं रोजा भी मुतासिर होता है। दोस्तों, इन मसाइल का आसान इलाज ये है कि 1 कप उबले हुए पानी में 2 चम्मच पिसी हुई सौंफ और जीरा डालकर इसे 15 मिनट तक ठंडा करें और ठंडा करने के बाद पी लें। या फिर उबले हुए पानी में 1 चाय का चम्मच अजवाइन डालकर इसे ठंडा करें और इसके बाद इसे पी लें। इन तमाम मसाइल से आपको निजात मिल जाएगी। याद रखें कि ये कहवा आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको रोजाना आप इफ्तारी के बाद इस्तेमाल करें ताकि आप इन जैसे तमाम मसाइल से बचे रहें और उन ग़िज़ाओं का एक मुनासिब तरीके से इस्तेमाल करें ताकि आप पेट के बुरे मसाइल से बचे रहें और चटपटी और मसालेदार चीजों को कम से कम इस्तेमाल करें। दोस्तों, ये थी आपके लिए एक खास वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं एक नई वीडियो में।